दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी आईं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि ट्रेंड बदल दिए। 70 और 80 के दशक की एक ऐसी हसीन अदाकारा जिसने अपनी खूबसूरती, बोल्ड स्टाइल और बेबाक अंदाज से पूरे सिनेमा जगत को हिला दिया। जहां उस दौर की एक्ट्रेसेस परंपराओं में बंधी थीं, वहीं यह एक्ट्रेस खुले विचारों और वेस्टर्न लुक के साथ पर्दे पर आई और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गई। उनकी अदाएं, उनकी स्टाइल और उनकी बोल्डनेस आज भी लोगों को याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस ने 3-3 शादियां की और तीनों ही शादियां नाकाम रही? क्या आप यकीन करेंगे कि इनके पहले पति ने इन्हें होटल में ले जाकर बेरहमी से पीटा था और इनके तीसरे पति ने इन्हें बंधक बना लिया था और कई बार इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी बोल्डनेस से फिल्मी पर्दे पर कहर ढाने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान की। आज की इस वीडियो में हम इस एक्ट्रेस की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान की मां हिंदू थीं, वहीं उनके पिता अमानुल्लाह खान मुस्लिम थे। जीनत के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीन राइटर थे। जीनत जब छोटी थीं, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। जब जीनत अमान 13 साल की हुईं, तब उनके पिता की मौत हो गई थी। पिता के जाने के बाद उनकी मां ने ही उनकी परवरिश की। जीनत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह लॉस एंजलिस चली गईं, जहां उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके कुछ समय बाद साल 1970 में वह भारत वापस आईं। भारत आने के बाद जीनत मॉडलिंग करने लगीं। इसी बीच उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वह मिस पैसिफिक एशिया का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। कम ही लोग जानते हैं कि जीनत ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्मों से नहीं बल्कि इंडो फिलिपिनो ड्रामा से की थी। डायरेक्टर लैम्बर्टो वियल्वाना के निर्देशन में बनी फिल्म द इविल विदिन में वह पहली बार देव आनंद साहब के साथ नजर आई थीं। हालांकि यह फिल्म कमर्शियल रूप से असफल रही। दरअसल बताया जाता है कि इस फिल्म में काफी हिंसक सीन, किसिंग सीन और लेस्बियन सेक्स के सीन थे। इसी वजह से यह फिल्म सेंसर बोर्ड में लटक गई और कभी भी भारत में रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद 1971 में आई फिल्म हलचल से जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया, जिसमें उनके साथ कबीर बेदी थे। इसके बाद ओपी रल्हन की फिल्म हंगामा में वह एक कैमियो रोल में नजर आईं, लेकिन यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। शुरुआती असफलताओं से जीनत इतनी ज्यादा दुखी हो गई थीं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। उसी दौरान देव आनंद साहब एक नई फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा। दरअसल देव आनंद साहब अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभा सके। उस वक्त की ज्यादातर अभिनेत्रियों ने देव आनंद साहब की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में देव आनंद साहब ने यह रोल जीनत अमान को ऑफर किया। शुरुआत में जीनत भी इस रोल के लिए हाँ कहने में हिचकिचा रही थीं, लेकिन देव आनंद साहब के बार बार समझाने के बाद जीनत इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गईं। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई और आते ही इसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म में देव आनंद साहब के साथ साथ जीनत अमान की भी जमकर तारीफ हुई। इस फिल्म ने जीनत को एक अलग पहचान दिला दी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी एक्टिंग की फैन हो गई। फिल्म में उस दौर की बड़ी अभिनेत्री मुमताज भी थीं, लेकिन जीनत की चकाचौंध के सामने मुमताज की चमक फीकी पड़ गई। यह फिल्म पूरी तरह से जीनत अमान की फिल्म बनकर रह गई थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई अभिनेत्री अपनी फिल्म से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही थी। जीनत ने हिंदी सिनेमा की इमेज को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। जहां उस समय की ज्यादातर एक्ट्रेसेस आउटफिट्स और बिकिनी पहनने से कतराती थीं, वहीं जीनत अमान बिकिनी पहनकर अपने वेस्टर्न लुक से दर्शकों का दिल लुभा रही थीं। जीनत का बोल्ड अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत ने कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ धर्मवीर, अमिताभ बच्चन के साथ डॉन, शशि कपूर के साथ सत्यम शिवम सुंदरम, राजेश खन्ना के साथ छलिया बाबू, अमिताभ बच्चन के साथ द ग्रेट गैम्बलर, विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ कुर्बानी, धर्मेंद्र के साथ अली बाबा और 40 चोर, और शत्रुघ्न सिन्हा व अमिताभ बच्चन के साथ दोस्ताना और लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। इनमें से फिल्म
सत्यम शिवम सुंदरम में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म में जीनत को कास्ट करने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल राज कपूर अपनी फिल्म में लीड हीरोइन के लिए ऑडिशन ले रहे थे। तभी जला हुआ चेहरा लेकर एक देहाती लड़की उनके ऑफिस पहुंची। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जीनत अमान थी। जीनत की इस स्पिरिट और डेडिकेशन को देखकर राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें तुरंत फाइनल कर लिया। इसके बाद फिल्म में जीनत ने बिल्कुल इसी तरह का किरदार निभाया। फिल्म में शशि कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री भी खूब जमी। एक्ट्रेस जीनत अमान अपने समय के कई बड़े सितारों के साथ पर्दे पर नजर आईं। इनमें देव आनंद, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, संजीव कुमार, शशि कपूर और फिरोज खान जैसे कई सुपरस्टार शामिल थे। जीनत का फिल्मी करियर शानदार चल रहा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। दरअसल जीनत अमान एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के साथ रिलेशनशिप में थीं। 80 के दशक में जीनत अमान और संजय खान एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस समय इन दोनों के रिश्ते की खबरें हर जगह चर्चा में थीं। जीनत और संजय खान की पहली मुलाकात साल 1980 में फिल्म अब्दुल्लाह के सेट पर हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि संजय खान पहले से ही जरीन खान से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह किए बिना जीनत अमान के साथ रिश्ता शुरू कर दिया। कुछ अफवाहें यह भी थीं कि जीनत अमान और संजय खान का प्यार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने जैसलमेर में सीक्रेट शादी कर ली थी। हालांकि संजय खान ने हमेशा जीनत अमान से शादी की बात से इनकार किया, लेकिन जीनत अमान ने सालों बाद एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। जीनत और संजय खान के रिश्ते की कड़वाहट से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन कहा जाता है कि संजय खान ने जीनत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय खान जीनत को मारते पीटते थे। यहां तक कि एक होटल में भी उन्होंने जीनत को थप्पड़ और लात से पीटा था। दरअसल बात उस समय की है जब जीनत अमान लोनावाला में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। तभी संजय खान ने उन्हें मुंबई आने को कहा। उस वक्त संजय खान एक्टिंग के साथ साथ फिल्म अब्दुल्लाह का निर्देशन भी कर रहे थे और इस फिल्म में जीनत भी एक अहम भूमिका निभा रही थीं। संजय खान फिल्म के एक गाने के बचे हुए हिस्से को शूट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जीनत को मुंबई बुलाया। हालांकि जीनत ने कुछ अन्य निर्माताओं को डेट दे रखी थी, इसलिए उन्होंने पहले आने से इनकार कर दिया। लेकिन संजय खान से बेइंतहा प्यार के चलते वह आखिरकार मुंबई आ गईं। मुंबई पहुंचने के बाद जीनत को पता चला कि संजय खान अपनी पत्नी जरीन खान के साथ ताज होटल में पार्टी कर रहे हैं। जीनत अमान जब होटल ताज पहुंची तो संजय को पता चल गया कि वह उनकी पत्नी की मौजूदगी में उनसे मिलने आई है। इसके बाद संजय खान अपना आपा खो बैठे और होटल के कमरे में जीनत की जमकर पिटाई की। बताया जाता है कि संजय खान ने जीनत के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा और बेरहमी से मारा। फिल्म जानकारों के मुताबिक संजय खान ने उन्हें इतना बुरी तरह पीटा कि जीनत का जबड़ा टूट गया था। इस हाथापाई में जीनत की एक आंख पर भी गंभीर चोट लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय खान की पत्नी जरीन खान ने इस घटना के बाद अपने पति की सराहना तक की थी। जब संजय जीनत को पीट रहे थे उस समय न तो होटल का कोई कर्मचारी उन्हें बचाने आया और न ही पार्टी में मौजूद किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया। जरीन भी उस कमरे में मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने संजय को रोकने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित किया। इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी जीनत अमान ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। कहा जाता है कि वह संजय खान से सच्चा प्यार करती थीं और इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद भी जीनत ने संजय को माफ करने का फैसला किया। फिल्म जानकारों के मुताबिक इससे पहले भी एक बार संजय खान ने जीनत अमान के साथ हिंसक व्यवहार किया था, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद जीनत ने संजय खान का मोह छोड़ दिया और दोनों की मोहब्बत बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई। संजय खान से जुदा होने के बाद जीनत अमान तकरीबन 7 सालों तक सिंगल रहीं। इसी बीच एक फिल्मी पार्टी में जीनत की मुलाकात मजहर खान से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर करने लगे और साथ में वक्त बिताने लगे। समय के साथ दोनों करीब आते गए और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि जीनत अमान की मां इस शादी के खिलाफ थीं, लेकिन इसके बावजूद जीनत अपने फैसले पर अड़ी रहीं।
कुछ दिनों की डेटिंग के बाद जीनत ने साल 1985 में मजहर खान से शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे बीते। जीनत ने 2 बेटों को जन्म दिया और परिवार खुशहाल लग रहा था। लेकिन वक्त के साथ मजहर को अपनी पत्नी की कामयाबी खटकने लगी। उन्हें लगा था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस से शादी करने के बाद उनके करियर में भी बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह नाकामी उनकी आदतों में भी झलकने लगी और दिन ब दिन वह चिड़चिड़े होते चले गए। मजहर चाहते थे कि जीनत फिल्मों में काम करना छोड़ दें और बच्चों व परिवार पर ध्यान दें। जीनत ने बिना कोई सवाल किए उनके इस फैसले से सहमति जताई और फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन हालात इसके बाद भी नहीं सुधरे, बल्कि और बदतर हो गए। मजहर को ड्रग्स की लत लग गई और जीनत को समझ आ गया कि उन्होंने मजहर से शादी करके गलती कर दी है। एक दलदल से निकलकर उन्होंने दूसरे दलदल में कदम रख दिया था। फिर भी जीनत ने उम्मीद नहीं छोड़ी और हर मुमकिन कोशिश करती रहीं कि उनका रिश्ता बेहतर हो जाए। इन कोशिशों में कब 12 साल बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। आखिरकार जीनत ने मजहर से अलग होने का फैसला किया। तलाक से जुड़े कानूनी मामले चल रहे थे, लेकिन जीनत उनसे अलग रहने लगी थीं। इधर मजहर की हालत और खराब होती चली गई। ड्रग्स की लत से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गईं, जो उनकी मौत का कारण बनी। 16 सितंबर 1999 को मजहर खान का निधन हो गया। मजहर खान के अंतिम संस्कार में कई लोग शामिल हुए और जीनत भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें मजहर की लाश तक नहीं देखने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो तकदीर में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अय्याशियां और डिप्रेशन ने एक्टर मजहर खान को पूरी तरह डुबो दिया। करीब 25 साल पहले एक्टर मजहर खान का इंतकाल हो गया। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच ये भी है कि उनकी मौत पर फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोगों ने खास दुख भी नहीं जताया। दरअसल मजहर खान ऐसे एक्टर रहे जो अपनी काबिलियत से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहे। बतौर लीड एक्टर उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं रही। उनकी पहली फिल्म शान भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिर भी उनके पास फिल्मों के ऑफर आते रहते थे। इस बात को समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। 80 के दशक में इंडस्ट्री में यह चर्चा आम थी कि फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद डायरेक्टर्स मजहर खान को फिल्मों में क्यों कास्ट करते थे। कई लोगों का मानना था कि वह दिलीप कुमार के रिश्तेदार थे, इसलिए उन्हें फिल्मों में काम मिलता था। फिल्मों में आने के बाद मजहर ने दिलीप कुमार की भतीजी रुबैना मुमताज खान से शादी कर ली थी। शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में अच्छी रही और रुबैना ने एक बेटे को जन्म भी दिया। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। मजहर का व्यवहार अच्छा नहीं था, जिस वजह से रुबैना ने तलाक लेकर उनसे अलग होने का फैसला किया। कुछ जानकारों का मानना है कि रुबैना उनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी पत्नी थी। इससे पहले मजहर ने मॉडल नंदिनी सेन से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका भी तलाक हो गया। इस हिसाब से जीनत अमान मजहर खान की तीसरी पत्नी थी, लेकिन यह रिश्ता भी कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया। अब बात करते हैं जीनत अमान के तीसरे पति की, जिसने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। संजय खान और मजहर खान के बाद जीनत की जिंदगी में बिजनेसमैन सरफराज उर्फ अमन खन्ना की एंट्री हुई। सरफराज और जीनत की पहली मुलाकात शिवसेना के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। चंद मुलाकातों में दोनों के बीच जान पहचान बढ़ी और देखते ही देखते दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद साल 2012 में खबर आई कि एक्ट्रेस ने रियल एस्टेट कारोबारी अमन खन्ना उर्फ सरफराज से शादी कर ली है। हालांकि जीनत अमान ने इस बात से इनकार कर दिया और सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। जीनत अमान ने आरोप लगाया था कि साल 2011 से 2016 तक सरफराज ने लगातार उनके साथ जबरदस्ती की। फिल्म जानकारों के मुताबिक एक बार सरफराज ने जीनत को बंदी बनाकर उनके साथ कई बार जबरदस्ती की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज ने निकाह के नकली दस्तावेज बनवाए और जीनत अमान का फायदा उठाया। यहां तक कि उसने अपने बिजनेस के लिए एक्ट्रेस के जेवर भी हड़प लिए थे। भले ही एक्ट्रेस ने शादी को झूठ बताया, लेकिन सरफराज इस बात पर अड़ा रहा कि दोनों ने निकाह किया था। उसका दावा था कि उसने अपना धर्म बदलकर नाम अमन से सरफराज कर लिया था। जब सरफराज और जीनत की कथित शादी हुई, उस समय जीनत अमान 59 साल की थीं, जबकि सरफराज सिर्फ 33 साल का था। शादी के कुछ दिन तो अच्छे निकले, लेकिन बाद में दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई।
बताया जाता है कि सरफराज ने सिर्फ पैसों के लिए जीनत से शादी की थी। जब जीनत को इस बात का पता चला तो उन्होंने सरफराज को खुद से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन सरफराज ने उनकी एक न सुनी और उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। सरफराज की इन हरकतों से तंग आकर एक्ट्रेस जीनत अमान ने मुंबई के जुहू पुलिस थाने में जाकर उनके खिलाफ जबरदस्ती और पैसे हड़पने का केस दर्ज कराया। इसके बाद साल 2018 में मुंबई पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सरफराज करीब 2 साल तक जेल में बंद रहा। कुछ समय बाद उच्च न्यायालय ने उसे सशर्त जमानत दी और अदालत ने आदेश दिया कि सरफराज 17 महीनों के दौरान जीनत अमान को 12 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। दोस्तों, यह थी बॉलीवुड की बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस जीनत अमान की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। इन सभी घटनाओं का जिक्र खुद जीनत अमान ने अपनी किताब में किया है, जहां उन्होंने अपने दर्द, संघर्ष और सच्चाई को खुलकर दुनिया के सामने रखा। अब आप क्या सोचते हैं? जीनत अमान की जिंदगी एक सुपरस्टार की थी या एक संघर्षरत औरत की? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों, सितारों के जीवन के रहस्यों और दिलचस्प किस्सों के लिए यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।